मेरी मार ले तू। एक तो ऐसा स्क्रिप्ट लिखा है। मेरे भाई लोगों को ये लग सकता है कि ये जो चैनल है धीरे धीरे कीबोर्ड से शिफ्ट होकर गेम पैड्स की तरफ चले जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों। बात ऐसी है कि गेम पैड के ऊपर एक से एक जो प्रोडक्ट है फटाफट जो है रिलीज होते जा रहा है, और ये सारी जो गेम पैड्स है आपको जरूर इसके बारे में पता होना चाहिए। इससे पहले क्रेओ ने मिराज गेम पैड लॉन्च किया, उसके बाद कॉसीबाइट ने स्टेलरिस गेम पैड लॉन्च किया, और उससे पहले जो है EvoFox 1 का जो गेम पैड है वो एवरग्रीन गेम पैड है। ये सारा देखने के बाद एक और बड़ी कंपनी है, थोड़ा प्रीमियम साइड में ये गेम पैड्स बनाती है, गेमिंग एक्सेसरीज में ये अच्छा खासा नाम कमा चुकी है, स्पेशली मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह में। और इन्होंने हमें एक गेम पैड भेजा है टेस्ट करने के लिए, और आज उसी के बारे में जानेंगे कि क्या ये गेम पैड जो है अपने प्राइस टू वैल्यू रेशियो के हिसाब से सही से जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़े, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरीके के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यू बनाने में मदद करती है। और साथ ही इस चैनल को इसी तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड बनाए रखने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ मेरा नहीं है, आपका भी है। आप अब जो है डायरेक्टली इस चैनल को इसी तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड बनाए रखने में अपनी मदद दे सकते हो। कैसे? अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदने का सोच रहे हो तो हमें इंस्टाग्राम में मैसेज करो, बताओ आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। अगर हमने उसका रिव्यू नहीं किया है, उसके रिव्यू के बदले हम वो प्रोडक्ट दिलाने में आपको थोड़ा सा मॉनिटरी तरीके से हेल्प करेंगे। 2-3 दिन का समय लगता है जनरली रिव्यू करने में, और उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट जो है हम जल्दी से आपके पास पहुंचा देंगे विद अ सरप्राइज गिफ्ट। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं बिग फोन की तरफ से आने वाला गेल हॉल गेम पैड की बात। TBH यानी चेक बॉक्स हिंदी के साथ। ऑर्डर डिलीवर होने के बाद पैकेजिंग जो है बिग फोन के गेल हॉल का आपको कुछ ऐसा सा देखने को मिलेगा। यहाँ पे ब्लैक भी है, ऑरेंज भी है, खूब सारा स्पोर्टियर लुक जो है यहाँ पे दे दिया गया है। बहुत सारे हाईलाइटेड फीचर्स जो है काफी सारे यहाँ पे सामने मेंशन देखने को मिल जाता है। 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट देखने को मिलता है, हॉल सेंसर देखने को मिलता है, ट्रिगर के ऊपर हॉल सेंसर देखने को मिलता है, जॉयस्टिक के ऊपर दोनों ही जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैग्नेटिक वाले हैं तो बहुत लंबा चलेगा, और साथ ही वाईफाई कनेक्शन वगैरह और ब्लूटूथ कनेक्शन के बारे में भी यहाँ पे दे दिया गया है। पीछे ग्राफिकल डिपिक्शन, हाईलाइटेड फीचर्स, सारी चीजें दे दिया गया है। एपिसोड में सारी चीजें मैं कवर कर दूंगा। यहाँ पे जो है मैंड्रिन में और इंग्लिश में कुछ और डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हाईलाइटेड फीचर्स अगेन आपको देखने को मिलता है। चलिए बॉक्स को अब खोलते हैं। इस तरीके से जो है पैकेजिंग के अंदर आपको जो है प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। प्रोडक्ट जो है काफी प्रीमियम लग रहा है, और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये वाली चीज, ये है डॉक दोस्तों, जिसके ऊपर चार्ज होगा ये गेम पैड, और साथ ही लुक भी बड़ा ही मस्त आएगा। और साथ ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे डोंगल वगैरह लगाने की जगह भी आपको देखने को मिल रही होगी, और यहाँ पे आपका वो गेम पैड जो है स्टैंड करेगा। ये पॉइंट्स है जहाँ से चार्ज होंगे, ये तो साफ दिख रही है। लेकिन ये क्या चीज है इसको पहले देखते हैं। और ये है एक्चुअली डोंगल दोस्तों, और डोंगल को भी इतनी बढ़िया तरीके से इन्होंने पैकेजिंग करके दिया है। और एक चीज आप देख रहे हो, यहाँ पे एक आपको बटन देखने को मिलेगा, ये बड़े काम का है। रखते हैं इसको इसके सही जगह पे। अब ये जो डॉक है इसके पीछे सही जगह है इस डोंगल को रखने का। डोंगल जो है इस तरीके से इसके अंदर आ जाता है, और ये देखिए ये फिट हो गया। और इसको रखते हैं अब यहाँ पे साइड में, कंट्रोलर पे आएंगे, इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और देखते हैं अंदर और क्या चीजें मिलती है। जी हाँ, जिसका एक्सपेक्टेशन था, ये आपको यूजर मैनुअल देखने को मिलेगा। काफी लंबा सा है, मैंड्रिन में है और इंग्लिश में भी है, तो इंटरनेशनल यूसेज के लिए सही है। आपको सारी जानकारी इसके अंदर मिल जाएगा, और अगर इजीली जानना है तो ये वीडियो जो है जरूर लाइक कर लेना। साथ ही यहाँ पे जो है आपको सपोर्ट के लिए QR कोड वगैरह देखने को मिलेगा। वीडियो ट्यूटोरियल जो है आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ये QR कोड स्कैन करके आप वीडियो का ट्यूटोरियल जो है ले सकते हो। रखते हैं इसको साइड में और देख लेते हैं क्या चीजें मिलती है। ये जो चीज है ये हमें देखने को मिला था लास्ट टाइम कॉसीबाइट स्टेलरिस में, जहाँ पे ये जो जॉयस्टिक्स हैं अलग अलग साइज के आपको देखने को मिलेगा, और बहुत ही प्रीमियम है और बहुत बढ़िया लग रहा है। ऊपर जो है रबर ग्रिप्स देखने को मिलेगा। ये इंटरचेंजेबल जॉयस्टिक्स हैं जो कि आप यहाँ पे इस गेम पैड के ऊपर बदल सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। एंड लुक एट दिस दोस्तों, कितना प्रीमियम लग रहा है ना। और ऊपर से जो ये ऑरेंज कलर का एक्सेंट है ब्लैक के ऊपर, बहुत प्रीमियम लग रहा है। पीछे अगर देखें 4 मैक्रो बटन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको सेंटर में पेयरिंग बटन देखने को मिल जाता है। बहुत खूबसूरत है और अच्छे फीचर से लोडेड है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक ट्रिगर्स और मैग्नेटिक जॉयस्टिक, जिसे हॉल इफेक्ट जॉयस्टिक्स भी कहते हैं, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और साथ ही ये जो ट्रिगर्स है ये भी आपका प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर्स हैं, जिसे आप टैप ट्रिगर की तरह कन्वर्ट कर सकते हो। सारी चीजें इस वीडियो में बताएंगे। इतने अच्छे कंट्रोलर का इस तरीके से रिव्यू करते हुए ना मुझे मजा आएगा ना आपको देखते मजा आएगा। इसका करते हैं एक बढ़िया सा इन डेप्थ रिव्यू विद अ मस्त बी-रोल शॉट्स। चलिए अब बात करते हैं क्या दमसम है इस गेम कंट्रोलर में, क्या फीचर्स वगैरह आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर से, वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। जब ये गेम पैड आपके हाथ में आएगा तो एक ही चीज आपको समझ में आएगी, वो है
इसकी प्रीमियमता, बहुत प्रीमियम है दोस्तों। ओवरऑल जो गेम पैड है 232 ग्राम के साथ आता है और यही बताता है इसकी बिल्ड क्वालिटी कितनी बेहतरीन है। साथ ही एक्सबॉक्स लेआउट के ऊपर आपको जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डिजाइन देखने को मिल जाता है। प्योर ब्लैक कलर एक ऑप्शन है और साथ ही व्हाइट कलर में भी आता है दोस्तों। आपको इस गेम पैड में पीछे की तरफ मैक्रो बटन्स एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, वो भी एक दो नहीं बल्कि 4 बटन्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जॉयस्टिक जो है स्वैपेबल है और अलग अलग साइज के साथ आता है। स्वैप तो कर सकते हो साइज के हिसाब से, और लेकिन आपको ऊपर जो है रबर वाला ग्रिप हर एक में देखने को मिलेगा। इवन पैटर्न भी जो है सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो दोस्तों स्वैपेबल जॉयस्टिक्स आप देख रहे हो, इनका एरर रेट भी जो है बहुत बहुत कम है। यहाँ पे हमने जो टेस्टिंग किया है 2.7 एंड 2.6 जो है एरर रेट निकल के आ रहा है, विच इज कमेंडेबल अगेन। लेकिन हाँ, इससे कई गुना कम प्राइस पे आने वाले स्टेलरिस का मुकाबला तो नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे जो हमको एरर रेट मिला था वो 0.1% का मिला था, विच इज एस्टोनिशिंग। और साथ ही दोस्तों इन जॉयस्टिक्स को जो है आप ऑनबोर्ड और साथ ही सॉफ्टवेयर के ऊपर दोनों तरीके से जो है कैलिब्रेट कर सकते हो। सिर्फ जॉयस्टिक ही क्यों, ट्रिगर्स को भी जो है आप यहाँ पे कैलिब्रेशन कर सकते हो। देखो व्यू वाला जो बटन है उसके साथ मेनू बटन को आपको प्रेस करना है टुगेदर और व्हाइट लाइट जो है यहाँ पे जलने लगेगा। इसके साथ ही आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर इंस्ट्रक्शन दिखने लगेगा, उसके हिसाब से करते चले जाओ और यहाँ पे कैलिब्रेशन हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जायरो को भी आप कैलिब्रेट कर सकते हो। कैसे करोगे? ऑन बोर्ड करना है तो मेनू प्लस स्क्रीनशॉट वाले बटन को आपको होल्ड करके रखना है, पर्पल लाइट जलने लगेगा होम बटन के ऊपर। दैट मींस अब जो है यहाँ पे जायरो के ऊपर कैलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर इस चीज को सॉफ्टवेयर के ऊपर करना भी बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ ये जो गेम पैड है उसको एक प्रॉपर फ्लैट सरफेस पे रख देना है और ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन हो जाता है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है दोस्तों। अब बात करेंगे यहाँ पे इसके फीचर्स की। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गेम पैड के मैपिंग की। दोस्तों ये जो गेम पैड है इस पर आप किसी भी बटन को जो है मैप कर सकते हो। कहाँ कर सकते हो? पीछे जो 4 बटन आपको देखने को मिला था मैक्रो वाला, वहीं पर जो है आप इस गेम पैड को मैप भी कर सकते हो। मैपिंग मतलब क्या? गेम पैड के ऊपर कहीं पे भी कोई स्विच है उसको आप पीछे ले जा सकते हो फॉर योर कन्वीनियंस। फंक्शन जो सामने वाला बटन है उसके साथ आपको जो है 2 सेकंड के लिए होल्ड करना है। कौन से वाले बटन को? जिस भी पीछे वाले बटन पे आपको मैप करना है उस वाले बटन को होल्ड करना है। 2 सेकंड होल्ड करने के बाद लाइट ब्लिंक होगा और साथ ही एक वाइब्रेशन फीडबैक भी आपको मिलेगा। उसके बाद जो है आपको जिस बटन को असाइन करना है उसे आपको क्लिक करना है, देन और एक आपको हैप्टिक फीडबैक मिलेगा और ब्लिंक होगा एंड यू आर गुड टू गो। लेकिन अगर आपको ये जो मैपिंग आपने किया है इसको क्लियर करना है तो उसके लिए भी मैं प्रोसीजर बता देता हूँ। जिस भी बटन पे आपने मैप किया है पीछे वाले बटन को उसको फंक्शन के साथ जो है डबल क्लिक करना है एंड आपको अगेन एक हैप्टिक फीडबैक मिलेगा, लाइट जलेगा और दैट्स इट। आपका जो मैपिंग जिस बटन के ऊपर किए थे वो क्लियर हो जाएगा। ये तो दोस्तों हुई इसके पीछे वाले बटन के मैपिंग की, लेकिन साथ में ये भी ध्यान देना जरूरी है कि ये जो बटन्स है दोस्तों यहाँ पे आप अलग से मैक्रोज भी सेट कर सकते हो। अब मैक्रोज जो है सेट करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो है बहुत ही इजी सा प्रोसेस है, आपके स्क्रीन में चल रहा होगा, आप देख लो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एज इस कंट्रोलर के साथ ये है कि ये जो बटन आप देख रहे हो इन एक एक बटन के ऊपर आप 50 मैक्रोज तक लगा सकते हो अलग अलग कॉम्बिनेशन के ऊपर, व्हिच इज अ ह्यूज थिंग। और ये लिटरली गेमिंग के टाइम पे आपको एक एक्स्ट्रा एज जरूर दिलाएगी। इस गेम पैड का जो दूसरा बड़ा फीचर है वो है टर्बो फीचर। देखो टर्बो फीचर तो हर एक में होता है, लेकिन ईज ऑफ यूजिबिलिटी पे ध्यान देना। फंक्शन के साथ जिस भी बटन के साथ आपको टर्बो यूज करना है उसको होल्ड करके रखना है। एक बढ़िया सा लाइट ब्लिंक होगा, साथ में हैप्टिक फीडबैक मिलेगा एंड इट्स गुड टू गो। ये रेडी हो गया। और साथ ही दोस्तों अगर इसके स्पीड को आप बढ़ाना कम करना चाहते हो तो उस केस में आपको क्या करना है, फंक्शन के साथ डी पैड का जो लेफ्ट वाला बटन है उसे दबा देना है और इसके साथ जो है स्पीड इंक्रीज होते जाएगी। डिफॉल्ट पे जो है 5 एक्शन पर सेकंड होगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लिक पर 10 एक्शन पर सेकंड होगा और लास्ट क्लिक पे दोस्तों आपको 20 एक्शन पर सेकंड जो है यहाँ पे आपको मिलने वाला है, जो कि गेम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बदल सकते हो। अच्छा टर्बो तो लगा लिया दोस्तों, लेकिन इस टर्बो को क्लीन कैसे करना है तो ये भी बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जिस भी बटन पे आपने टर्बो असाइन किया है उसको होल्ड करो और साथ में फंक्शन बटन को जो है 2 बार टैप कर दो। आपका जो टर्बो असाइन था वो अब क्लियर हो चुका है, इरेज हो चुका है। अच्छा ये सारे जो टर्बो, मैपिंग और मैक्रो की मैंने बात कही, ये तीनों चीज जो है ये वाला जो गेम पैड आप देख रहे हो ये एंड्रॉइड और iOS के ऊपर भी जो है ये तीनों फीचर्स को एक्यूमुलेट करके सपोर्ट करता है। अच्छा इन सारे कॉमन फीचर्स के साथ एक एक्स्ट्रा फीचर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो है 6 एक्सिस जायरो का। अब ये जो जायरो है उसको आप अलग अलग तरीके से जो है कैलिबर कर सकते हो। एक तो आप जायरो को इसी गेम पैड के ऊपर ऑन बोर्ड जो है कैलिब्रेशन कर सकते हो, एक सॉफ्टवेयर से कर सकते हो और साथ ही स्टीम के ऊपर भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जरूरी है आपको
ये जानना कि ये जो गेम पैड है दोस्तों, ये वायर्ड हो वायरलेस हो, हर एक के ऊपर जो है जायरो इसके ऊपर काम करता है। और कब काम करता है? जब ये गेम पैड जो है निंटेंडो स्विच मोड में होगा। तो बेसिकली यहाँ पे इस गेम पैड के ऊपर दो इनपुट आपको देखने को मिलता है, एक्स इनपुट देखने को मिलेगा और निंटेंडो स्विच वाला मोड जो है आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे दोनों में टॉगल कैसे करना है? होम प्लस बी बटन को दबाओगे या फिर जब आप इस गेम पैड को पहली बार ऑन करते हो तो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट जो है ये एक्स इनपुट में ही आपको देखने को मिलेगा। और अगर बात करें इसके कंपैटिबिलिटी की, तो जैसे कि मैंने बताया ये पीसी के साथ, एंड्रॉइड के साथ, iOS के साथ कनेक्ट होने वाला है। वायर्ड भी कनेक्ट हो जाएगा, 2.4 गीगाहर्ट्ज पे भी कनेक्ट होगा, ब्लूटूथ 5.1 से इक्विप्ड है दोस्तों ये गेम पैड, तो वहां पर भी कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको निंटेंडो स्विच पे गेम खेलना है या जायरो का मजा लेना है जैसे मैंने बताया, तो आपको क्या करना है? होम प्लस ए बटन दबाना है। रेड कलर में जो है होम वाला बटन अब जलने लगेगा। अब आपको स्टीम में जाके यहाँ पर आप जो है जायरो का आनंद उठा सकते हो, लुफ्त उठा सकते हो, वायर्ड के ऊपर भी, वायरलेस के ऊपर भी। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो लेआउट है आपका एक्शन बटन का, वो यहाँ पे निंटेंडो स्विच में बदल जाने वाला है। और साथ ही अगर निंटेंडो के कनेक्शन की बात कर ले तो यहाँ पे ये 2.4 गीगाहर्ट्ज, ब्लूटूथ 5.1 और वायर तीनों तरीके से सपोर्ट करता है। एडिशनली एक बार और अच्छे से सुन लो, यहाँ पर ये जायरो भी आपका एनेबल करा देता है, जो कि गेम में एक इमर्सिव एक्सपीरियंस आपको खिलाने वाला है। अब बात करेंगे गेम पैड की लेटेंसी की। देखो सबसे बड़ी बात, वायर्ड के ऊपर आपको 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ ही 2.4 गीगाहर्ट्ज और ब्लूटूथ 5.1 के ऊपर 125 हर्ट्ज का जो है आपको यहाँ पे पोलिंग रेट देखने को मिलेगा, विच इज अ काइंड ऑफ बमर। इसको इंक्रीज कर सकते थे। साथ ही इस बेहतरीन गेम पैड का एक और बमर भी बता देता हूँ, इस गेम पैड में आपको जो है ऑटो टर्बो का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। जनरली इससे कम प्राइस वाले जो दूसरे गेम पैड्स आते हैं उसमें ऑटो टर्बो का फीचर भी देखने को मिलता है। और अगर इसके बैटरी बैकअप की बात करें, इतने बेहतरीन जो फीचर्स है उसे कवर करता है इसके अंदर लगे हुई 1000 mAh की बैटरी। और साथ ही इसको जैसे ही हम इसके डॉक पे बिठाते हैं तो डॉक पे बिठाते साथ जो है ये ऑरेंज कलर में ब्रीथ करने लगता है। दैट मीन्स योर गेम पैड इज चार्जिंग नाउ। और साथ ही दोस्तों ये गेम पैड जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही इंटरेस्टिंग इसका डॉक भी है। ऐसा क्यों है? देखो डॉक को अगर सामने से देखो तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कनेक्टर्स देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको USB 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल लगाने का भी जगह देखने को मिलेगा। और साथ ही पीछे आपको कनेक्शन के लिए टाइप सी का पोर्ट भी देखने को मिलेगा। अब जब ये डॉक आपके सिस्टम से कनेक्टेड है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है ये कनेक्शन लेगा। जब आपका गेम पैड आप लिफ्ट करोगे इस डॉक से, ऑटोमेटिक कनेक्शन ले लेगा। जैसे ही आप अपने गेम पैड को दोबारा इस डॉक पे रखोगे कनेक्शन जो है कट जाएगा और चार्जिंग मोड पे चले जाएगा। और साथ ही दोस्तों अगर इन केस कोई फर्मवेयर अपडेट आता है या सॉफ्टवेयर अपडेट आता है और ये जो डॉक है आपके लैपटॉप या सिस्टम से कनेक्टेड है, इन दैट केस आपका जो डॉक है, आपका जो 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल है और साथ ही जो गेम पैड है, ये तीनों एक साथ जो है यहीं से अपडेट हो जाएंगे। एक यूजर फ्रेंडली फीचर आपको इस गेम पैड के ऊपर और मिलता है, वो है यहाँ पे गेम के वॉल्यूम को टॉगल करने का फीचर। फंक्शन बटन के साथ जो डी पैड का अप और डाउन वाला बटन है, इससे जो है आप गेम के वॉल्यूम को जो है आप टॉगल कर सकते हो, विच इज रियली वेरी हैंडी। और अगर बात कर ले फाइनली ये गेम पैड पे गेमिंग करने का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, तो बता दूं बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। मैं गेम खेला हूँ यहाँ पे GTA 5 और साथ ही कई सारे और गेम्स। टॉम रेडर भी बहुत ही इंटेंसिव लग रहा है इस गेम पैड के ऊपर खेलने में। क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो आपको फीडबैक मिल रहा है ना, हैप्टिक फीडबैक, वो बेहतरीन मिल रहा है। अब यहाँ पे ये जो गेम पैड है दूसरे गेम पैड से थोड़ा सा अलग है। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी तक हम 2-3 हजार वाले जो गेम पैड्स कर रहे थे रिव्यू, उसमें जो गेम के अंदर एटमॉस्फेयर है उसमें कोई भी एक्टिविटी होता है, फॉर एन एग्जाम्पल दूर में कहीं थंडर हो रहा है, उन सब में आपको फीडबैक मिलता है। लेकिन ये जो गेम कंट्रोलर है ये कैरेक्टर स्पेसिफाइड फीडबैक को ही प्रोवाइड कराता है। मतलब आपका जो गेम का कैरेक्टर है वो अगर कहीं स्ट्राइक कर रहा है, उसकी गाड़ी कहीं धक्का मार रही है या उसके आसपास कहीं बिजली कड़क रही है, तभी ये फीडबैक देगा। और डिस्टेंस के हिसाब से जो है उसकी फीडबैक की इंटेंसिटी जो है कम ज्यादा होती है। और इतना बढ़िया हैप्टिक फीडबैक इसलिए मिल रहा है इस गेम पैड में क्योंकि यहाँ पर आपको H-Bridge IC देखने को मिल रहा है। अब ये जो H-Bridge IC है ये यूज होता है जनरली प्रिसीजन में, जहाँ पे हैप्टिक फीडबैक सर्टेन एनवायरनमेंट के सर्टेन एक्टिविटी पे ही प्रोवाइड करना होता है। तो इसीलिए जो है आपको एक्यूरेसी और साथ ही सराउंडिंग का जो इमर्सिवनेस है गेम के, वो आपको इतना बेहतरीन इस गेम पैड के ऊपर मिलने वाला है। और साथ ही दोस्तों ये भी बता दूं कि यहाँ पर ये जो गेम पैड है iOS और एंड्रॉइड के ऊपर अगर आप यूज कर रहे हो तो वहां पे कोई भी हैप्टिक फीडबैक
अनफॉर्चुनेटली देखने को नहीं मिलता। अब देखो इसके कनेक्शन की बात कर लेते हैं। देखो ये जो गेम पैड है जनरली आपके तमाम गेमिंग डिवाइस पे कनेक्ट होने वाला है। फॉर एग्जांपल पीसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, iOS डिवाइस के ऊपर कनेक्ट हो जाएगा, एंड्रॉइड के ऊपर कनेक्ट हो जाएगा, साथ ही निंटेंडो स्विच तो है ही। लेकिन कनेक्ट कैसे करोगे? कनेक्शन एस्टैब्लिश करना बहुत ही आसान है। पीछे एक पेयर बटन देखने को मिल रहा है। हर बार जो है जैसे भी आपको कनेक्शन लेना है इस पेयर बटन के साथ जो है आपको कनेक्शन करना है, इसको दबाए रखना है और जिस भी डिवाइस के साथ आप कनेक्ट करने वाले हो वायरलेस के ऊपर आपको उस मोड पे स्विच कर लेना है और देन आपका कनेक्शन जो है यहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाएगा। लेकिन अगर किसी केस में नहीं होता है तो क्या करोगे? हार्ड पेयरिंग का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। डोंगल के ऊपर देखो एक स्विच आपको देखने को मिल रहा है। इस बटन को होल्ड करके रखो और देखो आपके गेम पैड के डोंगल में जो है लाइट अब ब्लिंक हो रहा होगा। एट द सेम टाइम आपको गेम पैड के पीछे जो पेयर वाला बटन है उसको आपको होल्ड करके रखना है। अब जो है लाइट गेम पैड के ऊपर भी ब्लिंक करेगा। यहाँ से आप इजीली जो है कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हो। देखो सॉफ्टवेयर एक और चीज है जो मुझे इस गेम पैड की बहुत अच्छी लगी। बहुत यूजर फ्रेंडली है, बहुत सिंपल है और यहाँ पे साफ साफ जो है आपको हर एक चीज के लिए डिनोमिनेशन भी देखने को मिल जाता है। बेसिकली सॉफ्टवेयर इजी तो है लेकिन बहुत वास्ट भी है। बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि जायरो को जो है आप ऑनबोर्ड या सॉफ्टवेयर के ऊपर कैलिबर कर सकते हो। जॉयस्टिक के रोटेशन को या डेड पॉइंट को आपको कैलिबर करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रोविजन है, ऑप्शन है। आप एडवांस लेवल पे जो है यहाँ पे इस गेम पैड को सेट कर सकते हो। और रह गई बात मैपिंग की दोस्तों, तो जैसे कि मैंने बताया ऑनबोर्ड वाला आपने समझ लिया किस तरीके से मैपिंग करना है, उसी तरीके से सॉफ्टवेयर के ऊपर आपके पास और भी ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल आपके गेमिंग कीबोर्ड का कोई की जो है आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है वो भी पॉसिबल है। मैंने यहाँ पे मैक्रो का अगर पीछे एस्केप वाला बटन असाइन कर दिया तो मुझे अब गेम से निकलने के लिए एस्केप बटन दबाने की जरूरत नहीं है। पीछे मैप वाला बटन दबाऊंगा और यहाँ से मैं गेम से एस्केप कर सकता हूँ। एक ऑप्शन दोस्तों इसके सॉफ्टवेयर में आपको और देखने को मिलता है वो है इसके हैप्टिक फीडबैक को कस्टमाइज करने की। वो सहूलियत भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है थैंक्स टू एचब्रिज आईसी। और साथ ही दोस्तों एक सवाल बहुत कॉमन होता है गेम पैड्स की जब भी हम वीडियो बनाते हैं कि लेफ्ट जॉयस्टिक और डी पैड को कैसे स्वैप करना है, कैसे एक्सबॉक्स को प्ले स्टेशन में बदलना है। एक ऑप्शन है सॉफ्टवेयर के ऊपर, उसे आपको क्लिक कर देना है एंड दैट्स इट, योर वर्क हैज बीन डन। तो दोस्तों ओवरऑल इस गेम पैड में कुछ चीजें मुझे उतनी पसंद नहीं आई, कुछ चीजें बहुत बढ़िया लगी। देखो ओवरऑल हम गेम पैड लेते हैं गेम खेलने के लिए, उसे एंजॉय करने के लिए। अगर उस हिसाब से देखूं तो वाकई मुझे बहुत ही पसंद है एंड दिस गेम पैड गोना बी माई गो टू गेम पैड फॉर एवरी गेमिंग नाउ ऑन, जब तक कि इससे भी बेटर मेरे पास कोई और दूसरा गेम पैड हाथ में नहीं लगता है। अगर आपको ये गेम पैड पसंद आया है या अगर कोई आपका दोस्त जो है गेम पैड खरीदने के बारे में सोच रहा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारी मेहनत पसंद आई है तो नीचे लाइक वाला बटन है उसे जोर से दबाइए। और साथ ही दोस्तों अगर मेरी एडवाइस से आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो तो अपने सेटअप पे जोड़ते हो तो सेटअप का पिक जो है मुझे जरूर भेजना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindia पे आके मैसेज करो, वो पिक भेजो, हम उसे उठाकर सीधा वोटिंग पे लगाएंगे। यूट्यूब पे वोट होगा, इंस्टा पे वोट होगा। अगर आपके सेटअप को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से एक फ्री डोमिनोज का वाउचर।